देखिए कि उस पर इतनी बड़ी आजमाइशें आना शुरू हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस घर से चले गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते चले गए, जिन्नात और शयातीन ने शरारतें करना शुरू कर दी। तो सबसे पहली जो चीज है वो कुरान मजीद का अदब है। अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को पाबंद करें कि कुरान मजीद को रोजाना साफ करना, इसके ऊपर धूल पड़ने नहीं दे। ये जिम्मेदारी है। आप कुरान मजीद से इतनी मोहब्बत भी करके देखें, अल्लाह की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी किताब से मोहब्बत करता है। आप इतनी मोहब्बत करके भी देखें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत करेगा। तो कुरान मजीद का अदब, ये कुरान मजीद का पहला हक है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुश्मन की सरजमीन पर इसे ना लेकर जाओ कि वो कहीं इसकी बेअदबी ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इतना ख्याल रखा है। हजरात, इसका दूसरा हक, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिह। फरमाया जिनको हमने किताब दी है वो इस किताब को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान मजीद को महारत के साथ पढ़ता है वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की रफाकत के अंदर होगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरआन वहुव यतक़ाक़ा, वो बंदा कुरान पढ़ता है अटक अटक के पढ़ता है। उस बेचारे की कुव्वत और उसका शऊर जो है वो फर्क नहीं कर पाता काफ और काफ में, सीन और था में। वल्लज़ी यक़रउल कुरआन वहुव यतक़ाक़ा, कोशिश करता है। कार सब कहते हैं ता, उससे नहीं निकलता, वो कहता है ता। वल्लज़ी यक़रउल कुरआन वहुव यतक़ाक़ा, अड़ के कुरान पढ़ता है। फरमाया फलहु अजरान, मायूस ना होना, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दोहरा अजर अता करेगा। देखिए आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है। इमाम काबा रहिमहुल्लाह शेख अब्दुल्ला बिन सुबैयल रहिमहुल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के दौरे पर अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान, उनका जो प्रोटोकॉल ड्राइवर था ना, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको जो ड्राइवर दिया था वो हमारे ज़िला में एक बड़ा मशहूर गांव है अरूप, वहाँ का था। तो इमाम साहब ने कहा यार मैं तुझे क्या तोहफा दूँ, तू क्या पसंद करता है? उसने कहा जी मेरी एक अर्ज़ है, तोहफा मुझे ना दें, साढ़े पिंड मस्जिद कोई नहीं, अहले हदीसां दी ते आके संगे बुनियाद रखते। सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं ना, वेखो यार ना घूर घूर के वेखो, बंदा भुल जाता है फिर की। उन्होंने कहा जी ठीक है। एम्बेसडर को कह दिया कि मैंने रूप जा करना, इनकी ज़मीन में मस्जिद का संगे बुनियाद रखना है। वो चले गए। अल्लाह दी शान, उत्थे अगे बेबे बिस्मिल्ला फौत हुई सी। बेबे बिस्मिल्ला, थोड़े पिंडां दे विच कई बंदियां दा नाम माशाअल्लाह है, उसका नाम बिस्मिल्ला क्यों था? वो बेचारी कुरान नहीं पढ़ी हुई थी। बड़ी कोशिश की कुरान किसी तरीके पढ़ना, तो पढ़ना नहीं सी आउंदा, सिर्फ उन्होंने बिस्मिल्ला ही आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कुरान दी आयतां दे उत्ते उंगल फेरी जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 पूरा सफ़ा हो जाना। उन्हें क्या कहना, सच्चे हक के मेरा इहदे ते ईमान है, सच्चे हक के मेरा इहदे ते ईमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कितना मामूली अमल है।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जवान है तब तक उसका कदम जुदा नहीं होगा माशर में, जब तक अपनी जवानी की अल्लाह तबारक व तआला को पल पल लम्हे लम्हे की खबर नहीं देगा। वहां फीमाबला, ओ भाई तू बुजुर्ग है, तू बूढ़ा है, तू नहीं पढ़ सकता, तूने बड़ी कोशिश की है, लेकिन बिस्मिल्लाह तो पढ़ सकता है ना, औज़ु बिल्लाह तो पढ़ सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 कलमे अल्लाह के पसंदीदा कलमे हैं, इनसे बढ़कर अल्लाह को किसी कलमे से मोहब्बत नहीं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तू उंगली फेरता जा कुरान मजीद पर और पढ़ता जा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर एक शख्स मुसलमान हुआ, फरमाया नमाज पढ़नी है। उसने कहा जी मुझे नहीं याद होनी। वो बाज लोग होते हैं ना, दिमाग नहीं चलता, अच्छा याद करने की कोशिश कर, अच्छा जी करूंगा करूंगा, तब तक क्या करूं, याद करने की कोशिश करूंगा तब तक क्या पढ़ूं, नमाज में क़याम में क्या पढ़ूं, रुकू में क्या पढ़ूं, सजदे में क्या पढ़ूं, तशहुद तक क्या पढ़ूं, सलाम तक क्या पढ़ूं। फरमाया पढ़ता रहकर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जो बेनमाज है अल्लाह के लिए नमाज बड़ी आसान है, नमाजी बन जाओ, आओ हमारे साथ मिलो। अल्लाह की कसम दुनिया की सारी लज्जतें पीछे हैं, जो लज्जत अल्लाह ने अपनी शरीयत कुरान नमाज के अंदर रखी है, यही वो चीज़ है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला। अल्लाह की शान, इमाम साहब गांव में माई फौत हो गई, इमाम काबा नहीं मुतवल्ली हरमैन, शान देखो उस औरत की। अल्लाह तबारक व तआला ने तदबीर के साथ उनके कदम चलाए कि मेरी वलिया फौत हो गई है, चल के तूने उसका जनाजा पढ़ाना है। तो कुरान मजीद पर उंगली फेरने वाली मोहब्बत का मोल भी अल्लाह जाया नहीं करते। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, फरमाया किसी अच्छाई करने वाले की अच्छाई का अजर हम जाया नहीं करते। हमारा ईमान है, जो इसको मोहब्बत से चूमता है अल्लाह इस मोहब्बत का मोल भी इसको अता करे। हजरात, अब कुरान मजीद का तीसरा हक क्या है, इसको समझना, इसको क्या करना, समझना। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी मिसालें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्सियत हस्ती, एक मेजबान है, उसने बड़ा उम्दा महल बनाया है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही कमाल का। ये बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इंसान देखकर हैरान हो जाता है कैसा बना दिया है। लेकिन हैरान होने के साथ साथ कहा करो सुबहान अल्लाह, या अल्लाह ये तेरे इंसानों की जन्नत दुनिया है, तेरी जन्नत कितनी हसीन हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी हसीन व जमील है, इतनी हसीन व जमील है, फरमाया ना किसी आंख ने देखी है, ना किसी कान ने उसके बारे में कमा हक़्क़ुहु सुना है, और ना ही उसकी खूबसूरती का पूरा हकीकी तसव्वुर वो किसी इंसान के दिल के अंदर पैदा हुआ है। फरमाया वो एक दावत देने वाले मुनादी को भेजता है, जाओ लोगों को जाकर दावत दो। वो लोगों के पास आता है, वो कहता है भाई मेजबान तुम्हें दावत दे रहे और ये दावत है तुम्हारे नाम।
अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग हैं जो उसकी दावत को कबूल करते हैं, वो महल में दाखिल होते हैं, मेवे नेमते खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो उसकी दावत को कबूल नहीं करते। फरमाया गाओ जाओ, वो मेजबान तुम्हारा रब है, वो महल उसकी जन्नत है, वो खाने जन्नत की नेमतें हैं, वो मुनादी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, वो दावत कुरान है, और जो इसको कबूल करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो इसको कबूल नहीं करेगा वो रब की जन्नत में नहीं जाएगा। हजरात, आज लोग हमें पूछते हैं, हाफिज साहब तो कि हमें पता लग जाता है। ये मेरे साथ दोस्त बेटे भाई मेरे सफ़र करते हैं, मैं कोई बात कहता हूँ, कहते हैं कैसे पता चल जाता है। मैं कहता हूँ कोई जिन नहीं है, कोई जिन नहीं है, कोई टाई लफ्ज नहीं है। कुरान पढ़ते रहो, इस पर अमल करते रहो। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, और जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको दीन का फकीह बना देता है। युफ़क़िहु फ़िद्दीन। वो सहाबी रसूल थे, बच्चे के पास कुरान मजीद पढ़ रहे थे, वो सो रहा था, घोड़ा बिदकना शुरू हो गया। वो कुरान बंद करें, घोड़ा ठीक कुरान पढ़ें, घोड़ा जो है वो दे खुर जड़े ने हिलन लग पैन। वो डर गए कि मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। रसूलुल्लाह को बात सुनाई, फरमाया काश तू पढ़ता रहता तो क्या होता। फरमाया अपनी आंखों के साथ तू अल्लाह के फरिश्ते देखता। ये हदीस बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में फरिश्तों का आना जाना हो जाए तो आपको अपने घरों में कुरान मजीद पढ़ना पड़ेगा। आप देखें, पहले मस्जिदें कच्ची थी, ईमान पक्का था। हमारी दादी, ऐनकों का जमाना नहीं होता था उस दौर में, अदसे होते थे। ऐनक तो बाद में आई है ना। मैंने देखा अपनी दादी को ना अदसे के साथ कुरान मजीद ऐसे ना पढ़ते हुए। एक कमान वाला हुंदा सी, पूरा टब्बर खान वाला हुंदा सी। कोई नखरे नहीं सन, कोई चस्के नहीं सन। लस्सी सी, अचार सी, तंदूरी रोटी सी। गरीब ਉਹਨੂੰ समझा जाता ही जिहदे घर मझ नहीं सी हुंदी, जिहड़ा लस्सी मंगण जांदा सी। बाकी अमीर गरीब की तकसीम भी कोई नहीं सी। ढिड विच पीड़ होनी, सिर विच पीड़ होनी, ते मस्जिद दे नलके ने MBBS डॉक्टर का काम करना। मां ने कहना जा मसीद के नलके तो पानी लिया, बच्चे का बुखार नहीं पै लैंदा, ढिड पीड़ ठीक नहीं पी होंदी, सिर पीड़ ठीक नहीं पी होंदी। और जिसको डॉक्टर जवाब दे देते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ मैंने नहीं आपने भी देखा है, बल्कि आप में से कई बंदे वो है, दादी पोतरा लैके मसीद के बूहे अगे खलो जाना, ऐ जी फूक मारिया जे, डॉक्टर जवाब दे देते। और जब नमाजियों ने उसको फूक मारनी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बच्चे को जिंदगी और सेहत अता कर दी। अरे भाइयों दोस्तों, आज मस्जिदों में फितने हैं, 2-2 पार्टियां, 3-3 पार्टियां। उसका सबब क्या है? मस्जिदों के अंदर तर्जुमा क्लास नहीं होती। जब मस्जिदों के अंदर कुरान की तिलावत होगी, कुरान का तर्जुमा होगा, तो फिर इनको पता चलेगा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमू। तो ये फितना है कि मौजूदा दौर में बंद कर दें जी। अगर किसी भाई सुभान अल्लाह पढ़े, कोई बात नहीं, आगे मेरे साथ चलते जाए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी है। मेरे भाइयों, मैं इसकी मौशरत एक मिसाल देता हूँ। आजकल ना हमें एहसास कमतरी है। हम जो शहरी लोग हैं ना, हम महंगे कीमती कपड़े नहीं खरीदते। देहाती लोग जो है ना, वो आंदे ने शहरी इन्हां दी ऐसी तैसी, एक उत्तों आए ने, असीं नहीं वधिया कपड़े पा सकते। तो बाजार से, शहरों से महंगे महंगे कपड़े और महंगे महंगे जूते जो है ना, वो ये देहाती लोग हमारे जो हैं, जमींदार, जट, मेहनत करने वाले, ये खरीद लेते हैं।
फिर मेकअप का भी एहसास कमतरी है, चंगा मेकअप सुटिया होंगे भी पता लग जाता है, हाँ ये एहसास कमतरी है। ऐसे कई लोगों को जिनसी एहसास कमतरी होता है और वो टार्जन बनने के लिए न जाने कौन कौन से पापड़ बेलते हैं। मैंने इशारतन ये बात कही है। हजरात इसी तरह एहसास कमतरी है, घर के किसी फर्द को ABC भी नहीं आती और शादी कार्ड जो है ना वो अंग्रेजी में, शादी कार्ड अंग्रेजी में, ABC किसी को नहीं आती, शादी कार्ड अंग्रेजी में। अब जिसको चला जाता है वो अद्धे पिंड नूं विखांदा है भाई मेरे रिश्तेदार वेल है, एडे पढ़े लिखे ने कि उन्हें अंग्रेजी च मैनू ना शादी कार्ड कले, बावजूद जानने के नाई सदा देने वाला जो कार्ड देंदा ना तो पूरा टब्बर आवे, 2 जी आउन, बावजूद पता होने के लोगों को दिखाता फिरेगा, पूछता फिरेगा किसका नाम लिखा है, कहां से आया है, फिर बताएगा हां वो बड़े ही पढ़े लिखे हैं। कायनात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई बाकमाल सद्दा देने वाला नहीं है। और आप जो दावतनामा लेकर आए हैं वो रब का कुरान लेकर आए हैं। रब का कुरान, ये ना हो कि क़यामत के दिन ये कुरान कहे कि अल्लाह इसने मुझे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह का फरमान है अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, कुरान या तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। हजरात कब्र के अंदर चला गया, अगर तेरी कुरान के साथ मोहब्बत है, जो मर्जी हो जाए कुरान, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुरान जो है ना ये शफीउल असहाब ही है, ये झगड़ा करेगा, युजादिल झगड़ा करेगा। जो इससे मोहब्बत करने वाला है ना, कुरान ने झगड़ा करना है, ना अजाब होने देना है, ना जहन्नम में जाने देना है, झगड़ा करना है जब तक ये रब की जन्नत में ना चला जाए। अच्छा भाई, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है कि जिसको पढ़ने से बंदा जहन्नम से बच जाता है? उलमा ना बताए, ए जेड़े जन्नत लैन आए ना इन्हां नाल 2-4 मैनू गल्लां कर लेंदे। हाँ जी दसो, ओ कबूले वाले हो बोलो माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 बंदों ने बताया सूरत मुल्क, पर पूरा मसला सुन लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 30 आयतों वाली सूरत है। कितनी आयतों वाली? फरमाया जो पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको आग के अजाब से बचा लेगा। कुरान मजीद के अंदर 2 सूरतें हैं जिनकी आते 30-30 है। हर रगबत नहीं है, हर अहले हदीस जवान को सूरत मुल्क याद होनी चाहिए। दूसरी सूरत कौन सी है जिसकी 30 आते हैं? हाफिजो कारियो जरा ठहर जाओ माशाअल्लाह। तो वो 1-2 बंदों ने बताया सूरत सजदा जुम्मे के दिन जो पढ़ी जाती है उसकी भी 30 आयतें हैं। अलिफ लाम मीम सजदा और सूरत मुल्क हर अहले हदीस जवान को याद होनी चाहिए। अब देखें जुल्म कितना हो रहा है। हमारे जितने भी बूढ़े बैठे हैं सूरत बकरा का आखिरी रुकू इनको याद है। ये आगे जो नस्ल हमारी आ गई है ना नासर मदनी को सुनने वाली, वो आलिम है, चलो जी हम उन पर तबसरा नहीं करते, लेकिन ये जो नई नस्ल पैदा हो चुकी है ना, जो चाहते हैं 2 in 1 3 in 1 मस्जिद के अंदर ही नमाज हो जाए, इधर ही थिएटर हो जाए, इधर ही लतीफे चुटकले मुटकले सब कुछ इतना ही हो जाए, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, नस्ल तबाह हो गई है। अब हमारी जो नस्ल है, आप किसी को खड़ा कर लें, उसे कहें सूरत बकरा का आखिरी रुकू सुना, कुरान मजीद से दूरी। माई है, बाबा है, बच्चा है, बड़ा है, 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक हर बंदा मोबाइल की गुलामी कर रहा है। किसकी गुलामी? लोग की मसीता ने बह के फिल्मां पे वेंदे ने, एहतिकाफ दे विच बह के
ये हंसने की बात नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये अल्लाह को कितना गुस्सा दिलाने वाला अमल है। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तन्फ़उल मुमिनीन। और यही बात है जिसके बारे में अल्लाह के कुरान ने कहा है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाते हैं उससे बेहतर और अच्छा कौन हो सकता है जो कुरान मजीद पर अमल भी करता है और इसकी दावत भी देता है। लोगों में मशहूर है सूरत बकरा अगर पढ़े ना तो फाके नहीं होते, ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन ये फजीलत कुरान की एक और सूरत को हासिल है। हदीस सही मुस्लिम में है। अच्छा बताए वो कौन सी सूरत है? नहीं यार, नहीं भाई, सुन लो खुश नसीबो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत बकरा की तिलावत किया करो, अख्ज़ुहा बरका तरकुहा हसरा वला यस्ततीउहल बतला। जो सूरत बकरा पढ़ता है फरमाया इसका पढ़ना बरकत है, छोड़ना हसरत है। हाय काश मैं बकरा पढ़ता। और जो सूरत बकरा पढ़े फरमाया उसका दुश्मन और शैतान कभी उस पर गालिब आ सकता नहीं। और एक किधरे नहीं जी आंदा रोज पूरी पढ़नी जे, एक गलत फहमी दिमाग चो कढ़ लो। मैं सदके जावा उन्होंने मौलवियां दे बंदे आंदे ने हाफिज जी पढ़ नहीं सकते, केसट ला लीए। की ला लीए? नबी पाक ने फरमाया पढ़नी है, नबी पाक ने फरमाया पढ़नी है। हजरात अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, पढ़ पढ़ कर लोग बदसूरत और गंजे हो गए हैं। जाओ दुनिया पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे भी देख लो और कुरान पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे भी देख लो। जाओ, पढ़ पढ़ कर गंजे हो गए हैं और डिग्रियां बेकार है। ACCA कर लिया है, वाल उड़ गए ने, कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं और कोई मुलाजमत देने को भी तैयार नहीं। ना कोई रिश्ता देने को तैयार, ना कोई मुलाजमत। लोगों के अंदर शैतान ने मशहूर किया है, जे बच्चा मौलवी बन गया तो खाएगा कितों। अल्लाह तबारक व तआला इस गए गुजरे दौर में सबसे बेहतरीन रिज़्क उलमा को देता है। ये सर की टोपी से लेकर पांव के जूते तक कुछ भी मेरे बाप के तरके का नहीं है, ये इस कुरान की बरकत है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज भी इस गई दुनिया में जब लोग बड़े मजहब बेजार हैं, अल्लाह की कसम है आज भी, आज तक मैंने दसो किसी ने अपना बच्चा चुक के इमरान खान दे अगे कीता होवे, खान जी बड़ी तुहाडी शोहरत है, पब्लिसिटी है, नवाज शरीफ तेरी क्या शान है, बाजविया तेरा बड़ा ही मकाम है, ऐ मेरे बच्चे ਨੂੰ फूक मार दे। कभी किसी ने कहा हो? और किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह, हाफिज को, कारी को। मैं हरम के अंदर एक रमजान में था, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे थे, तरावी की 2 रकते उनकी तकरीबन 10-12 मिनट की, एकदम फौज ही फौज हरम मताफ में। शाह सलमान आ गया, इमाम साहब के पीछे कुर्सी लग गई। यकीन जाने मैंने कहा या अल्लाह, तेरे नबी की शान, कुरान की शान, इमाम। हजरात दुनिया की मुसर तरीन बादशाह में से सऊदी बादशाह है, उत्थे बह के जिरा मर्जी तख्ता उलट देते हैं। मिस्र हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उत्थे बह के जिहड़ा मर्जी मुल्क मुसलमाना दी हुकूमत आओ सुट के मार दे, लो आ पई जे, इतने ताकतवर है। लेकिन क्या हुआ, इमाम साहब ने भी अपनी थोड़ी जी रफ्तार है वो घटा ली, सजदे लंबे हो गए, क्याम लंबा हो गया। अज भी वो चीज यूट्यूब के उत्ते कोई देखना चाहे तो देख सकते। जब तक ये कुरान का कारी सजदे से सर नहीं उठाएगा, शाह सलमान क्या उसका बाप भी हो,
वो भी सजदे से सर उठा सकता नहीं। अय्युहव्विलल्लाहु रासहु बिरासि हिमार। दुनिया का बादशाह है, रब के फकीर के सामने, अल्लाह का फकीर सजदे में, वो बादशाह भी उन्हीं देर सजदे। हजरात इसको समझे, कुरान मजीद के ये 5। पहला हक इसका अदब करना, सारे बोलो क्या करना। दूसरा हक इसका नाजरा पढ़ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, तजवीद के साथ, कारी हिफ्ज करना, इसको समझना। इसको क्या करना, बोलो इसको क्या करना। फिर इस पर अमल करना। फिर इस पर क्या करना, संतरा बनना, तुम्मा नहीं बनना, संतरा बनना, इस पर अमल करना, इस पर अमल करना। अब देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, मैं आपको एक मिसाल के साथ बात समझाना चाहता हूं। ये हमारा बच्चा है, किसी कोई नौजवान एक खड़ा हो जाए, ये भाईजान आप खड़े हो, नहीं आप, ये पीछे जवान जो है माशाल्लाह दीन का शऊर है, दाढ़ी भी रखी हुई है, इसकी इज्जत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है, मुसलमान की इज्जत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। लेकिन मैं इस भाई के जरिए आपको इल्म अल्लाह ताला की तौफीक से सिखाना चाहता हूं। बज़ाहिर दीन का शऊर नजर आ रहा है, सलवार टखनों से ऊपर है, दाढ़ी भी है। अच्छा जी, खेल कौन सी पसंद करते हैं? खेल क्रिकेट पसंद करते हैं, फुटबॉल के क्रिकेट? अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात समझना। अच्छा जी माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? हैं? चलो, अल्लाह ताला ने सानू जिना तो रोकया कि नहीं रोकया? किवें किवें करके अल्लाह ने आख्या? देखे, एक बात समझे, मौलवी है आप है, सबसे ज्यादा जिनसी गुनाह इंसान शऊर से लेकर मौत तक करता है। कभी आंख से, कभी हाथ से, कभी दिल से, कभी आंखों से, कभी कानों से, सबसे ज्यादा। आप यहां बैठ जाए बेटा जी, अब इसको नहीं पता कि अल्लाह ने मैं कैसे रोका है, जुबान के चस्के बताएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई से कैसे रोका है ये नहीं पता। क्यों भाई, किसी को पता है जवानों में से, उलमा, कारियों, हाफिजों के अलावा कोई बंदा बताए हाँ जी मुझे पता है अल्लाह ताला ने ऐसे रोका है? ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए, बाप की जिम्मेदारी है। बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चा शऊर की उम्र को पहुंच चुका है तो उसे कहे, अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी, जिना के करीब। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना ना करो, क्या कहा है? फरमाया जिना के करीब भी नहीं जा। ये चीज आपके अंदर, ये शऊर उजागर करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। कुरान का पहला हक है अदब करना, दूसरा हक है इसको पढ़ना और याद करना, तीसरा हक है इसको समझना, चौथा हक है इस पर अमल करना, और पांचवा हक या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक फ़इन लम तफ़अल मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पांचवा इसका हक है कि इसका पैगाम लेकर अल्लाह की मखलूक तक, उसके बंदों तक, उसके इंसानों तक जाओ कि ये रब का पैगाम तुम्हारे नाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा जी जी, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सीना चाह कीता कि सवाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़े मिराज, आपका जो सीना है वो चाक किया गया है। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक है उसे 2 दफ़ा खोला गया है। एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया
उनकी कफ़ालत में थे, और दूसरी दफ़ा जब मिराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया तो तब आपका मुबारक सीना जो है वो खोला गया। ये दो वाक़यात हैं और दोनों अलग अलग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला उद्वान